Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया चैनल को। आज चैनल पे 4K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। कभी नहीं सोचा था कि चैनल इतना दूर तक जाएगा। जस्ट एक छोटी सी शुरुआत थी बच्चों को मदद करने के लिए, और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है जिसकी वजह से आज मैं चैनल इतना दूर तक लेके आ सकी हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, कमेंट्स करके मुझे बताओ कि आपके लिए ये नोट्स कितने हेल्पफुल हैं, ताकि उन कमेंट्स को पढ़कर मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही मेहनत कर कर आपके लिए नोट्स जो हैं अपलोड करती रहूँ। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फिजिकल एजुकेशन के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम? एक्सप्लेन रेसिप्रोकल इनोवेशन। सबसे पहले आपने लिखना है मीनिंग। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इज मेड ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ नर्व। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 3 चीज़ों से बना है। एक आपका फर्स्ट है ब्रेन, सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारे बॉडी के जितने भी नर्व्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। टुगेदर दे कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, यानी कि जो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये तीनों मिलकर हमारी डे टू डे एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। फ्रॉम ब्रीथिंग एंड ब्लिंकिंग, चाहे हम सांस लेते हैं, आइज़ को ब्लिंक करते हैं, हेल्पिंग मेमोराइजिंग फैक्ट्स फॉर अ टेस्ट, या फिर टेस्ट के लिए किसी भी चीज़ को लर्न करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? नर्वस सिस्टम पे। सेंसरी नर्व्स गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड सेंड दैट इन्फॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि एनवायरनमेंट से, यानी जो भी चीज़ हमने देखी है, सुनी है, या फिर कोई भी चीज़ हमें महसूस हो रही है, वहाँ एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है वहाँ से सेंसरी नर्व वो इन्फॉर्मेशन गैदर करती है और वो इन्फॉर्मेशन देन भेजी जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, विच देन सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड वो मैसेज कहाँ भेजता है? हमारा ब्रेन में। और ये बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाता है कि जैसे ही आपने कोई चीज़ देखी अपने सामने, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में गया इन्फॉर्मेशन, देन उसके बाद वो ब्रेन में गया एंड ब्रेन देन मेक सेंस ऑफ दैट मैसेज एंड फायर्स ऑफ अ रिस्पॉन्स। जैसे ही वो मैसेज हमारे ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन उसको डिकोड करेगा कि वो मैसेज किस चीज़ के बारे में है और उस पर हमें क्या एक्शन लेना है। तो इस तरीके से ये पूरा नर्वस सिस्टम जो है हमारा वर्क करता है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन नर्व सेल। हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर 10 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं। वो नर्व सेल्स क्या करते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करते हैं। These neurons are basic building blocks of the nervous system। और यही हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स जिसको हम बोल रहे हैं, यही नर्वस सिस्टम को वर्क करने में प्रॉपरली हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है आपका सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज द लार्ज राउंडेड एरिया दैट डिवाइड्स द ब्रेन इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। सेरिब्रम एक बहुत ही लार्ज राउंडेड एरिया है जो हमारे ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा राइट हेमिस्फेयर, कंप्राइजिंग 85% ऑफ द टोटल ब्रेन वेट। हमारे ब्रेन का जो टोटल वेट होता है 85% वो सेरिब्रम से ही बना हुआ है। द सेरिब्रम कंट्रोल्स लैंग्वेज। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, हमने वर्ड सीखे हैं, उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ किस कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। कॉन्शियस थॉट, हमारे जो भी थॉट्स आते हैं माइंड में। हियरिंग, जो हम सुन रहे हैं, यानी किसी भी चीज़ को याद रखने की हमारी कैपेसिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? सेरिब्रम पे। तो आप ये कह सकते हो ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सेरिब्रम, जिसमें हमारे ब्रेन का 85% वेट है। नाउ फर्दर आपको सेरिब्रम को 4 और पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि जो सेरिब्रम है आपका, इसके आपको 4 और सब डिविजन्स करने हैं। सबसे पहला आपका ए पॉइंट है फ्रंटल लोब। इन ईच हेमिस्फेयर द फ्रंटल लोब सिट just behind your forehead and it controls your muscles and movement। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हेमिस्फेयर के कितने पार्ट है? 2, एक राइट और लेफ्ट। दोनों तरफ आपके फ्रंटल, यानी कि फ्रंट पे जो है फ्रंटल लोब होता है जो कि फोरहेड के पास है, जो हमारे मसल्स और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन आर बिहेवियर एंड इमोशंस। तो किस तरीके से हम लोग बिहेव करने वाले हैं, हमारे इमोशंस जो है किस तरीके से बिल्डअप होंगे, हम किस तरीके से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करने वाले हैं, ये हमारा किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? फ्रंटल लोब पे, जो फ्रंट साइड पे होता है दोनों हेमिस्फेयर
करके। नेक्स्ट आपका सेकंड बी पॉइंट है टेम्पोरल लोब। दिस लोब कंट्रोल टू सेंसेस। अब जो टेम्पोरल लोब है ये दो चीज़ों को कंट्रोल करता है। फर्स्ट हमारा हेयरिंग, जो चीज़ हम सुन रहे हैं, द सेकंड इज स्मेल। किसी भी चीज़ की फ्रेग्रेंस जो है वो टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द इमोशन, मेमोरी, स्पीच एंड बिहेवियर। उसके साथ साथ हमारे इमोशंस, हमारी मेमोरी यानी किसी चीज़ को लर्न करने की कैपेसिटी, हमारी स्पीच, हमारा बिहेवियर, टेम्पोरल लोब इन सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। या फिर आप कह सकते हो कि टेम्पोरल लोब जो है इन सबको बिल्डअप करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका थर्ड सी पॉइंट है ऑसिपिटल लोब। आई नो थोड़े से फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए ये नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये थोड़ा साइंस फील्ड की तरफ आपका थोड़ा एक चला जाता है क्वेश्चन या टॉपिक, बट मैंने अपनी तरफ से बहुत इजी रखने की कोशिश की है क्वेश्चन को, कि कोई भी अननेसेसरीली वर्ड या लाइन में यहाँ पे ना ऐड करूँ। जो भी आपका टू द पॉइंट आंसर है आप वही उसको लर्न करो। तो आप इसको एक बार लिख कर ज़रूर लर्न करना, क्योंकि ये नेम मुझे पता है आप लोगों के लिए थोड़े से डिफरेंट या डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। सो आप एक बार इसको लिख के अच्छे से लर्न कर लेना, आपको लर्न हो जाएगा। ऑसिपिटल लोब जो है हमारे विजन को कंट्रोल करते हैं, कि जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको समझने में मदद करते हैं और किस तरीके से फिर एक्शन लेना है वो ब्रेन हमें सिग्नल देता है। आपका डी पॉइंट है पेरिएटल लोब। दिस लोब sits behind frontal lobe and in front of the occipital lobe. It helps you to things like touch, temperature and pain. तो ये जो लोब होता है पेरिएटल लोब, ये फ्रंटल लोब के पीछे होता है और ऑसिपिटल लोब के फ्रंट पे होता है। तो ये हमें किस चीज़ में मदद करता है? किसी भी चीज़ को अगर हम टच करते हैं उसको जज करने में मदद करता है कि वो क्या चीज़ है। टेम्परेचर और पेन ऑल्सो हेल्प यू बी अवेयर ऑफ वेयर आर बॉडी इज़ एंड व्हाट इट इज़ डूइंग। सो ये हमें ये चीज़ के बारे में अवेयर करता है कि हमारी बॉडी एग्जैक्ट किस सिचुएशन में है, उसमें कैसे हमें रिएक्ट करना है। जैसे हो सकता है कोई, आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो कि कोई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, उस टाइम पर अपनी बॉडी को किस तरीके से मेंटेन करके रखना है, बैलेंस करना है, और साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज जो है हमें पेरिएटल लोब जो है कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है डायनसेफेलॉन। द डायनसेफेलॉन फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन का जो सेंटर पार्ट है उसको हम डायनसेफेलॉन कहेंगे। इसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में या 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका हाइपोथैलेमस, सेकंड है थैलेमस एंड थर्ड है एपीथैलेमस। वन बाय वन जो है हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपीथैलेमस के फंक्शंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट आएगा हाइपोथैलेमस। इट कंट्रोल्स इमोशन, थर्स्ट एंड हंगर। तो हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ब्रेन का वो क्या कंट्रोल करता है? हमारे इमोशंस को, थर्स्ट यानी कि हमारी प्यास, हंगर यानी भूख। तो ये जो इमोशंस है इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इन एडिशन इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, जो बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। उस चीज़ को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आपका सेकंड सब पॉइंट है थैलेमस। द स्ट्रक्चर है सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये जो सेंस ऑर्गन फंक्शन करते हैं इनकी फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। ठीक है। और मोटर फंक्शन क्या होते हैं कि जैसे कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा लिखना हो गया, किसी चीज़ को सुनना है, या फिर हम रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ऐसी कोई भी मोटर स्किल जो हम कर रहे हैं उसको भी कंट्रोल थैलेमस करता है। ऑलमोस्ट ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंटर दिस स्ट्रक्चर वेयर न्यूरॉन्स सेंड दैट इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी में है वो सबसे पहले थैलेमस में जाती है, देन थैलेमस उसको फर्दर आगे डिकोड करने के लिए भेजता है ब्रेन के पास। तो आपका थर्ड सब पॉइंट है एपीथैलेमस। इट्स फंक्शन इज नॉट येट फुली अंडरस्टूड। इट इज़ थॉट टू कंट्रोल बॉडी रिथम। अभी तक एपीथैलेमस का एग्जैक्ट जो फंक्शनिंग है वो अभी तक समझ नहीं आई है, बट ऐसा माना जाता है कि बॉडी के अंदर जितने भी रिदम्स है, फॉर एग्जांपल जो हार्ट है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्स आउट होता है, जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो किस तरीके से यहाँ पर रिदम मेंटेन की जाती है उसमें जो है पार्ट समझा जाता है कि एपीथैलेमस ये वर्क करता है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है सेरिबेलम। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि अभी सबसे पहले हमने सेरिब्रम किया था, फिर उसके 4 पॉइंट किए थे, फिर हमने सेकंड में एनसेफेलो किया था, उसके फर्दर 3 पॉइंट किए थे, देन अब थर्ड हमारा मेन पॉइंट है सेरिबेलम। सो सेरिबेलम इज सिमिलर टू सेरिब्रम। तो सेरिबेलम थोड़ा बहुत मिलता जुलता फंक्शन उसका सेरिब्रम जैसा ही होता है। ईच हैज़ हेमिस्फेयर दैट कंट्रोल द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। अब जैसे कि मैंने आपको सेरिब्रम में बताया था कि सेरिब्रम हमारा ब्रेन जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट। इसी तरीके से सेरिबेलम भी हमारे जो
ब्रेन का पार्ट है वो उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक राइट हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। जो हमारा ब्रेन का राइट साइड होता है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट को कंट्रोल करता है, और जो ब्रेन का लेफ्ट साइड होता है वो हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ईच हेमिस्फेयर कंट्रोल द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। द सेरिबेलम कंट्रोल बैलेंस, पॉस्चर एंड कोऑर्डिनेशन। तो सेरिबेलम का क्या काम है, हमारी बॉडी को प्रॉपरली बैलेंस में रखना, पॉस्चर मेंटेन करके रखना, और जो भी यहाँ पे हमारे ऑर्गन्स है उनमें कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है ब्रेन स्टेम। द ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे ब्रेन स्टेम का क्या काम है कि वो सेरिब्रम सेरिबेलम को कनेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फर्दर सब पॉइंट आएगा मिड ब्रेन। सो इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ इन्वॉल्व इन फंक्शन सच एज विजन, हियरिंग, आई मूवमेंट एंड बॉडी मूवमेंट। तो मिड ब्रेन का क्या काम होता है, हमारे जो देखने में, जो हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं उसको डिकोड करने में, सुनने में, आइज़ की मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट करने में हमारा मिड ब्रेन हमें मदद करता है। नेक्स्ट आपका सेकेंड सब पॉइंट है पोन्स। It is involved in motor control and sensory analysis. For example, information from the ear first enter the brain in the pons. तो यहाँ पर हमारे जितने भी मोटर कंट्रोल है और जो सेंसरी नर्व्स है जिस तरीके से वर्क करते हैं उसको पॉन्स कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे पहले अगर कोई आवाज़ हमारे ईयर्स में एंटर कर रही है तो वो पॉन्स में एंटर होगी, देन उसके बाद वो कहाँ पे जाएगी, हमारे ब्रेन में। इट हैज़ पार्ट दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फॉर स्लीप। हमारी स्लीप एंड कॉन्शियसनेस के लिए ये वाला जो पार्ट है हिंड ब्रेन का, पॉन्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका थर्ड सब पॉइंट है मेड्यूला। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वाइटल बॉडी फंक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। हमारे ब्रीथिंग और हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। नेक्स्ट आपका लास्ट यहाँ पर ऑर्गन है जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। जो स्पाइनल कॉर्ड कैसा है, सिलेंडर जैसा लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका। द स्पाइनल कॉर्ड रन्स अलोंग द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी एंड लिंक्स द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है बाकी पूरी बॉडी के साथ, ताकि अगर ब्रेन कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है तो बॉडी अगर उस पर रिएक्ट करेगी तो उसको इन्फॉर्मेशन, उसको करने में मदद कौन करेगा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड मदद करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे हैंड पे मॉस्किटो बैठा है तो एनवायरनमेंट से हमें क्या सिग्नल आ रहा है कि उसको हमें हटाना है, तो वो सिग्नल कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन में। ब्रेन जो है हमारे दूसरे हैंड को इन्फॉर्मेशन देगा कि हम जो है उसको हटाएं। तो इस तरीके से बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर जो है ये नर्वस सिस्टम काम करता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड उसमें मूवमेंट में मदद करेगा, ब्रेन सिग्नल देगा, स्पाइनल कॉर्ड मूवमेंट करवाएगा। सम ट्रैक्ट्स आर असेंडिंग कैरिंग मैसेजेस टू द ब्रेन। तो यहाँ पर कुछ जो ट्रैक्ट है यानी जो रास्ता है वो असेंडिंग होता है जो कि मैसेज जो है ब्रेन तक लेके जाता है। अदर आर डिसेंडिंग कैरिंग मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। तो दूसरा रास्ता जो होता है ट्रैक्ट वो डिसेंडिंग होता है जो ब्रेन से मैसेज लेके आता है। तो यानी कि जहाँ से मैसेज जाता है और जहाँ से मैसेज ब्रेन में से आता है तो दोनों ट्रैक्ट अलग हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्सेस सो दैट इमीडिएटली इन्वॉल्व द ब्रेन। तो वहाँ पर रिफ्लेक्सेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड बहुत क्विकली एक्शन लेता है। विद इन अ मिली सेकेंड जो है आपका ब्रेन इतना एक्टिव है कि वो एक्शन ले लेता है, और उस पर मदद कौन करता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड। तो आपने हेडिंग डालनी है रेसिप्रोकल इनर्वेशंस। रेसिप्रोकल इनर्वेशंस डिस्क्राइब स्केलेटल मसल्स एज एग्जिस्टिंग इन एंटागोनिस्टिक पेयर। यानी कि यहाँ पर रेसिप्रोकल का मतलब है कि एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर रेसिप्रोकल इनर्वेशन यूज किया गया है मसल्स के लिए, वो एंटागोनिस्टिक पेयर में है। यानी कि अगर एक मसल में कोई आपको मूवमेंट दिखेगी या एक मसल स्ट्रेच होगी तो उसका डायरेक्टली असर आपको दूसरे मसल पे देखने को मिलेगा, यानी दोनों जो है पेयर में कनेक्टेड है। विद कंट्रैक्शन ऑफ वन मसल प्रोड्यूसिंग फोर्स ऑपोजिट टू दोज जनरेटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द अदर। तो अगर एक मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फोर्स लगेगी दूसरे पे ऑपोजिट साइड से ताकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो। दीज रेसिप्रोकल इनोवेशन अकर सो दैट द कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल रिजल्ट्स इन अ साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंटागोनिस्टिक। ये रेसिप्रोकल इनोवेशंस का यूज़ तब भी किया जाता है, फॉर एग्जांपल कभी गेम खेलते वक्त या फिर किसी भी एक्टिविटी को करते वक्त कोई मसल इंजर्ड हो गई है तो डायरेक्टली उसको ठीक ना करते हुए उसके साथ कनेक्टेड मसल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसको रिलैक्स आउट किया जाता है, ताकि जब अल्टीमेटली जब उस पर फोर्स लगेगी उसके पेयर वाली मसल पे तो वो भी ठीक हो जाएगी। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है
कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहले आपने यहाँ पे मीनिंग लिखना है। तो मीनिंग आपका एज इट इज सेम रहेगा जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका नर्वस सिस्टम पे बेस्ड है। देन उसके बाद आपके ऑर्गन्स के पॉइंट आएंगे, वो भी आपके एग्जैक्टली सेम आएंगे। दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पिक्चर्स मैंने लाइन वाइज लगाए हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपको। बिल्कुल लाइन वाइज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी। सिर्फ एंड में जब हमने रेसिप्रोकल इनोवेशंस लिखा है उसकी जगह पर आपका रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्क जो है, ये दोनों सेम ही वर्ड है, ये आपको बस एक्सप्लेन करना है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर लूजली डिफाइंड एज एनी एक्शन दैट बॉडी परफॉर्म्स अनकॉन्शियसली। रिफ्लेक्स एक्शन कोई भी ऐसा एक्शन जो बॉडी कर रही है अनकॉन्शियसली, यानी कि बिना सोचे समझे। देयर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग सम दैट आर रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है चेंजेस, तो उसके लिए हम रिफ्लेक्स एक्शन जो है कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको दिया अभी एग्जाम्पल कि मॉस्किटो हाथ पे आके बैठा है, इमीडिएटली ब्रेन हमें सिग्नल देगा रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। और दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे अनदर दैट रेगुलेट बॉडी ऑर्गन्स एंड फंक्शंस। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो यहाँ पर वर्क करते हैं, तो उनके कोऑर्डिनेशन में, उनकी फंक्शनिंग में तब भी जो है रिफ्लेक्स एक्शन का जो काम है वो देखने को मिलता है। Many reflex actions happen in response to external stimuli and most of these actually work without any involvement from the person brain। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये ज़्यादातर एक्सटर्नल स्टिमुलाई को ही रिस्पॉन्स करते हैं, यानी एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है उसी डेंजर को महसूस कर कर हमारी बॉडी इमीडिएटली रिएक्ट करती है। और उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि ब्रेन तक शायद सिग्नल तक नहीं पहुंचता, इतनी मिली सेकेंड के अंदर हमारी बॉडी रिएक्ट कर देती है उस चीज़ को। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया, द स्पाइनल कॉर्ड रिएक्ट बाय सेंडिंग बैक अदर सिग्नल दैट कॉज द पर्सन टू ऑटोमेटिकली पुल हिज हैंड अवे फ्रॉम द फायर। फॉर एग्जाम्पल कोई गर्म चीज़ है, हमने उसको हाथ लगाया, इमीडिएटली हम हाथ पीछे करेंगे, तो यहाँ पर इतनी जल्दी तो ब्रेन तक मैसेज भी नहीं गया, हमारी बॉडी ने खुद ही डेंजर महसूस किया और अपना हाथ पीछे कर लिया। मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड ने ही जो है इसमें एक्शन लिया है, ब्रेन तक सिग्नल अभी गया भी नहीं था। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती है, यानी अनकॉन्शियसनेसली बिना सोचे समझे जो है हम वो चीज़ कर रहे हैं, वो एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सटर्नली कोई सिग्नल मिला है बाहर से। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट related to this video or your syllabus, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.